तो फ्रेंड्स आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 की। चलो तो पहला सवाल पढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स इस सवाल को हम पहले सवाल को हल करते हैं। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ले लेना। 2 और 5 का एलसीएम में आएगा 10। इसकी सिंपल सी है, 5 में 10 गुणा कर लेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी। अलग अलग संख्या होती है तो उसको गुणा कर देते हैं, वही एलसीएम आता है। जैसे यहाँ पर भी है 4 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 को 5 में कितनी बार 5 बार 5 का मल्टीप्लाई एक्स से किया था 5x माइनस 5 का भाग 10 में दिया कितनी बार का 2 बार। 2 का गणा 1 से किया था 2 बराबर 3 का भाग 12 में किया 3 गंदी 3 9 चौक 12 4 बार 4 गुणा x से किया 4x प्लस 4 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया 4 3 12 3 बार 3 गुणा x से किया था 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ से करेंगे कैंची गुणा। क्या करेंगे कैंची गुणा या बज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 का गुणा करेंगे इससे, 12 का गुणा करेंगे इस पूरी कोष्टक से 5x माइनस 2 बराबर 10 का गुणा करेंगे इससे 4x प्लस 3 से। चूंकि लिख देंगे यहाँ, चूंकि वज्र गुणा करने पर या कैंची गुणा करने पर लिख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये 60x माइनस 12 दूनी 24 बराबर 10 का मल्टीप्लाई 4 से किया था 40x प्लस क्यों प्लस से आएगा 10 20 30 10 का पड़ा मल्टीप्लाई 30 से किया 10 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 4 को एक तरफ ले लेंगे, अक्षर को एक तरफ लेंगे। तो क्या हुआ 60x 40x को इधर ले आए तो माइनस क्या है 40x और प्लस के 30 इधर रही है वो माइनस 24 को उधर ले जाए तो प्लस के 24 हो जाएगा। 60x में से 20x किया तो कितना बचा, सॉरी 60x में 40x किया तो कितना बचा 20x और 24 और 30 कितना हुआ 4 3 2 5 फ्रेंड्स। तो x बराबर 54/20। तो इससे 2 से काटेंगे दोनों को तो 27 अपन कितना आएगा 10। तो x बराबर कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 27/10। तो x बराबर आ गया 27/10। तो ये फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो फ्रेंड्स ऐसा होने पर हम इसके सामने क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, किसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 4 6 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2 4 6 का एलसीएम लेकर देखो बताओ, 2 4 6 का एलसीएम देखो कितना आएगा, देखो लेकर बताओ 2 4 6 एलसीएम लेंगे। 2 से क्या 1 2 और 3, 2 से गया 1 1 और 3। अब 3 से जाएगा कितनी बार 1 1 1 3 दूनी 6 4 दूनी 12। तो एलसीएम कितना आया 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 6 का n से 6 का गुणा n से किया तो कितना आया 6 है माइनस 4 का भाग दिया 12 में कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा 3 से किया 9n प्लस 6 का भाग 12 में से 2 है, 2 का गुणा किया 5 थे 5n थे तो 10n। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 21/1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स 10n और 6n क्या है प्लस के, देखो किसी जो संख्या किसी के सामने उसके सामने फ्रेंड्स समझाते हैं। जैसे कोई संख्या मैंने लिख दी, जैसे मान लो कि 5, तो ये किसकी है पॉजिटिव है, क्योंकि तो कोई संख्या अगर जैसे मैंने लिखी 2 3 इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वो प्लस की मानी जाती है, क्योंकि जो संख्या उसके सामने चिन्ह नहीं होता प्लस की होती है। और जैसे मान लो कि -2 तो ये -2 होती है, उसके सामने चिन्ह लगा हो तो माइनस की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो संख्या अगर उसके सामने चिन्ह नहीं होता वो किसकी होती है पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। ठीक है, तो 10 प्लस 6 कितने में 16 है, 16 माइनस के 9n/12 बराबर 21/1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 16n में तो 9n गए तो कितने बच्चे 16n में तो 9n गए तो 10 11 12 13 14 15 16 7n। तो कितने बच्चे 7n/12 बराबर 21/1। अब क्या है यहाँ से करें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से
पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। फिर चलो आगे करते हैं। तो 7n का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आएगा, 7n का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 7n आएगा, कितना आएगा 7n, ठीक है। और 12 का गुणा किया 21 से, फिर करेंगे 12 मल्टीप्लाई 21, 21 मल्टीप्लाई 12 या 12 मल्टीप्लाई 21, तो 7n बराबर 12 का 12 12 2, ठीक है, 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो n बराबर n की वैल्यू निकालेंगे तो 252 अपॉन 7 काम जाएगी बटे में जाएगी, काटेंगे 7 से 252 को, तो n बराबर है 7 के साथ 7 जो 7 की 7 चौकट्टे से आगे निकल रहा है, तो 7 या 21 3 में कितना बचा 4, 7 6 42, कितने होगा 36, तब n बराबर कितना आया 36, n की वैल्यू कितना आई 36, ये उत्तर हो गया फाइनल, ठीक है फ्रेंड्स सेकंड का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स तो थर्ड सवाल हल करते हैं। इसके नीचे एक मान लेते हैं और x के नीचे मान लेते हैं और 7 के नीचे मान लेते हैं, और यहाँ पर 1 1 3 का लासा लेते हैं, तो लासा आएगा अपना 3, और 2 और 6 का एलसीएम आएगा अपन 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं 1 का भाग दिया 3 में 3 में, 3 का x से गुणा किया था 3x प्लस 7, 1 का भाग 3 में दिया था 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया था 21 माइनस 3 का 3 में 1 बार 1 का गुणा 8x से किया था 8x, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 6 का भाग 6 में 1 बेर, 1 का मल्टीप्लाई 17 से किया 17, 2 का भाग 6 में 3 बेर, 3 का मल्टीप्लाई 5x से किया तो 15x। यहाँ से क्या करेंगे 8x में से 3x गया था, कितना बचे माइनस के 5x, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, जो चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह आता है, प्लस के 21 अपॉन 3 बराबर 17 माइनस 15x बटा 6। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा, क्या करेंगे यहाँ करेंगे चूंकि कैंची गुणा करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5x प्लस के 21 बराबर 3 17 माइनस 15x। अब देखो 6 पंजे 30, यानी माइनस नहीं है, 6 पंजे 30x माइनस के 3 है 30x, और देखो प्लस 6 और 6 दूनी 12 126 बराबर 17 51 और माइनस के 15 45x, ठीक है। चरों को एक तरफ लेंगे, अचर की तरफ, चर के अंदर एबीसीडी कहते हैं और अचर होते हैं जो गिनती होती हैं वो, ठीक है। तो माइनस के 30x और इधर इसको इधर लाएंगे तो किसी प्लस के जाएगी 45x बराबर 51, इसको इधर ले जाएंगे तो इसके माइनस के जाएगी तो 26, ठीक है। 45 में तो 30 गए तो कितना बचे 15x प्लस के, ठीक है, माइनस के 26 में 126 में देख क्या होंगे तो 6 में तो 1 गया तो 5, 12 में 5 गए तो 7, और माइनस के चिन्ह आया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के 126 है, ठीक है। तो x बराबर माइनस के 75 अपॉन 15 तो डिवाइड करेंगे 75 15 75 15 5 में, तो x बराबर कितनी आई वैल्यू, x की वैल्यू कितना आई x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस 5। तो फ्रेंड्स ये हुआ थर्ड सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल, देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है x माइनस 5 3/3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। अब यहाँ से सीधा इसमें देखो ये भिन्न के रूप में नहीं है, सीधा दिया रहा है, तो इसका क्या करेंगे सीधा कैंची गुणा करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे इसका इससे, तो इस लिख देंगे चूंकि कैंची गुणा करने पर या वज्र गुणा करने पर लिख सकते हैं। 5 का गुणा किया x माइनस 5 से और 3 का गुणा किया x माइनस 3 से, ठीक है। 5 गुणा इससे किया तो 5x माइनस 5 गुणा 5 से किया तो पूरा 25, ठीक है। 3 का गुणा से किया 3x और 3 का 3 से लिया तो 9, ठीक है। चरों को एक तरफ ले गए, अचरों को एक तरफ ले जाएंगे, तो 5x और 3x को इधर लिया तो माइनस के 3x माइनस के 9 और माइनस के 25 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएगा। 5x में 3x का 2x बराबर 25 में तो 9 गया था, कितना बचा सॉरी यहाँ से कितने बचेंगे 16 बचेंगे। तो x बराबर कितना है 16 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड किया 16 को कितना है x बराबर 8, तो x बराबर कितना है 8, ठीक है फ्रेंड्स।
ये सवाल हुआ चौथा। अब देखते हैं फ्रेंड्स पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है 3t -2/4 माइनस 2t + 3/3 बराबर 2/3 ही माइनस के टी। तो इसके नीचे एक मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 4 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 4 × 12। यहाँ 1 और 3 का लगेंगे 3, 4 का भाग 12 में दिया कितना 3 बार, यहाँ 3 लिख देंगे, ये पूरी की पूरी लिख देंगे 3t - 2, यहाँ माइनस लिख देंगे। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, तो 4 लिख देंगे, पूरी को उसको यूँ उतार देंगे 2t + 3। 3 का 3 में 1 बार, 1 का गुणा तो 2 मान 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का 3 से गुणा 3t तक किया था, टी तक किया था 3t, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ से। कोष्टक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गुणा होता है। तो 3 का गुणा 3 से किया था 90 माइनस 3 दूनी 6। अब देखो माइनस 4 गुणा 2t तक किया तो माइनस के 8t, माइनस गुणा प्लस तक किया तो माइनस 4 × 12, और पूरे का बट्टे कर देंगे अपन 12, ठीक है। 2 - 3t/3, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, 9t और 8t, 9 में t में तो 8t गए कितने बचे 1t, माइनस के 6 और माइनस के 12 कितने हो गए माइनस के 18, माइनस माइनस जुड़ते हैं आपको पता ही होगा, बट्टे 12, 2 - 3t/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची गुणा, इसका इससे इसका इससे, 3 का गुणा इससे करेंगे t - 18 बराबर 12, 2 - 3t। अब देखो 3 × 3t, 18 × 36 है 54, 54 बराबर 12 दूनी 24, 12 × 36t। अब देखो चरों को एक तरफ ले लेंगे 3t, 36t को इधर ले आना प्लस की 36t, ठीक है 24, और माइनस 54 उससे हट के प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और 3t और 36t कितना हो गया 39t बराबर कितने हो गए 8 और 5 2 7, t बराबर 78/39, 39 दूनी 78, तो t बराबर कितना आएगा 2। तो t बराबर वैल्यू कितनी आई 2। 5वें का आंसर कितना आया, यहाँ से आया 5वें का आंसर आया आपका 2, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स तो हल करते हैं 6वें सवाल को। इसके नीचे 1 मान लेंगे m के नीचे, और इस 1 के नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 का 2 का लासा लिया था, एलसीएम लिया था कितना 2, और 1 और 3 का एलसीएम लिया था कितना है 3, ठीक है। 1 का भाग दिया 2 में, तो 2 गुणा m से किया था 2m, ठीक है। 2 का भाग 2 में किया था 1 का 1 बार, और 1 का गुणा करेंगे इस पूरे से m - 1 से, ठीक है, उसको क्वेश्चन मार लेंगे। और 1 का भाग 3 से दिया था 3 बार, 3 का गुणा 1 से किया था 3 का भाग 3 में दिया था 1 बार, 1 का गुणा करेंगे इस पूरे क्वेश्चन से m - 2 से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2m - 1 का गुणा m से किया तो माइनस के m, माइनस का गुणा करना कितना है प्लस 1, ठीक है, यहाँ गलती मत करना, बराबर 3, -1 का m से किया था माइनस के m, और माइनस गुणा माइनस से किया था प्लस 1 का गुणा 2 से किया था 2/3, ठीक है, गलती मत कर देना यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से किया 2 हो गया, यहाँ ऐसे यहाँ माइनस गुणा माइनस से किया तो प्लस हो गया, ठीक है, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, ठीक है, यहाँ गलती करते हैं अक्सर बच्चे, ठीक है। अब देखिए 2m से 1m गया कितना बचा m + 1/2 बराबर, और 3 और 2 कितने हो गए 5 माइनस के m/3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बताओ, कमेंट बताओ, देखो कमेंट में नहीं बताओ, वैसे बताओ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहें कैंची गुणा, क्या कहें चूंकि कैंची गुणा करने, चूंकि कैंची गुणा करने पर, ठीक है। 3 का गुणा m + 1 बराबर 2 का गुणा m - 5 से करने पर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 3m + 3 गुणा x किया 3 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 2 का गुणा m से किया 2m। अब देखो 3m चारों को एक तरफ लेंगे, चलो 2m इधर की साइड लिया क्या किया जाए प्लस का जाएगा 2m बराबर, देखो 10 3 वाला हो जाएगा किसका या माइनस का,
3 और 3m तो 2m कितना हो गया 5m बराबर 10 में 3 गए तो कितना बचा 7, तो m बराबर कितना बचा 7 और 5 कहाँ आएगा बटे में, तो m बराबर कितना आएगा 7/5। चलो फ्रेंड तो 7वां सवाल करते हैं। देखो 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर है 5 2t + 1। अब क्या करेंगे, देखो कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 3 का गुणा t दे गया 3t माइनस 3 गुणा 9 3 किया तो 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5 × 5, ठीक है। और चरों की तरफ लेंगे, अचरों की तरफ लेंगे 3t और 10t को ले लेगा तो माइनस क्या जाएगी, माइनस की 10t बराबर प्लस की 5 तो रहेगी, ये जो 9 वाले में क्या आएगी, किसकी जाएगी प्लस की 9, 10 में 3 गया तो माइनस के 7t बराबर 9 और 5 14 हो गए, तो t बराबर 14, ठीक है। और t बराबर 14 माइनस के 7 का नहीं बटे में जाएगी, तो 7 का 14 कितने पे माइनस के 2 पे, तो t बराबर आएगा माइनस के 2, ठीक है। ये हो गया 7वां। और फ्रेंड्स करते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल है 15 y - 4 - 2 y - 9 प्लस 5 y + 6 बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करते हैं 15 गुणा y से 15y 15 चौक 60, 2 को गुणा y से 2y 9 दूनी माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 5y 6 पंजे 30, ठीक है बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो 5y ये y इनको एक तरफ सॉरी 15y एक तरफ एक 60 लिख लो, 15y और 2y माइनस के 2y और ये प्लस के 5y, ठीक है। अब देखो माइनस के 60 और देखो माइनस के 60 और ये माइनस के 60 और 18 प्लस के हो गए और प्लस के कितने 30 कितने हो गए 48 हो गए प्लस के, तो 48 कितने बचे गए, तो 12 बचे, माइनस के 12 बचे क्या नहीं, माइनस के 12 बचे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 15y और प्लस के 5y कितना हो गया 20y माइनस के 2y और 12y को कितने फंसा दो तो 12y को जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो कितना बचा 18y बराबर 12, तो y बराबर 12, 18 कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो y बराबर जी कट जाएगा, कितने कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 चंग 18, ठीक है 3 चंग 18। अब भी कट रहा है, अभी 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से 3 में 4 से काट सकते हैं भाई, लेकिन मैंने 3 से काटा 2/3, तो y बराबर बनाया 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया 8वां सवाल। अब देखते हैं 9वां सवाल। फ्रेंड्स चलो 9वां सवाल है 3 कोष्टक 5z - 7 माइनस के 2 9z - के 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस कितना हुआ 13 - 17, ठीक है ये सवाल है। अब देखिए क्या सवाल होता है, 15z 7 21 9 दूनी 18 z माइनस कितना गुणा करें तो प्लस 11 दूनी 22 बराबर 32 z 13 13 44 54 13 चौक 52, ठीक है 52 और माइनस के 32 माइनस के 17 17 12 के 17 17 रहेगा, ठीक है। माइनस के 15z और माइनस के 18z कितना हुआ बचा बताइए, 18z में तो 15z का माइनस के 3z माइनस के 21 में से और प्लस के 22 में से 21 क्या था, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा प्लस का, ठीक है बराबर। और देखो 32z को 32z बना देंगे, ठीक है। और जो माइनस के 52 और माइनस 70 कितने गए
7 और 9 माइनस के 9 और 69, ठीक है 69 हो गए। अब देखो माइनस के 3z माइनस के 3z और 32z इसको इधर साइड ले आएगा तो माइनस के 32z बराबर माइनस के 69 और जो प्लस उधर साइड क्या जाएगा माइनस के, तो माइनस के 32 और 3 कितना हो गए 35 माइनस के 35z बराबर माइनस के 69 और माइनस के 1 कितना हो गया माइनस के 70 और माइनस के माइनस कट गया तो z बराबर कितना आया 70 अपॉन 35 70 काटा कितने वगैरह z बराबर 2 आ गया उत्तर, ठीक है। ये आया 9 का कितना आया z बराबर 2 आ गया, ठीक है। चलो लास्ट एंड फाइनल सवाल करते हैं 10वां सवाल। इस 0.25 4f माइनस 3 बराबर 0.05 10f माइनस 9, ठीक है। ये होगा जी सवाल है। देखते हैं 0.25 गुणा 4 तक या 25 24 100 तो 100 आ गया, देखो 100 लिख दीजिए। अब दो संख्या का पॉइंट 2 संख्या के बाद पॉइंट लिख दिया ऐसे करेगा, ठीक है। 25 75 लिख दीजिए। अब देखो दो संख्या का पॉइंट एक दो संख्या का पॉइंट दो संख्या का पॉइंट को दिखाने के लिए 0 लगा देते हैं, ठीक है। समझ सिंपल है। अब देखिए 50 5 गुणा 10 किया तो 50 और दो संख्या पॉइंट तो पॉइंट लगा दो संख्या हुआ तो 0 एक अपने मन से लगा ली f 9 पंजे 45 लिख दिया, दो संख्या पॉइंट तो दो संख्या पॉइंट और यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक f जिसको पॉइंट के बाद तो 0 का मैथ तो खत्म हो जाता है, जो एक f लिख देंगे तो खाली f लिख देंगे खाली f और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 0.50 f बराबर देखिए माइनस के 0.45। अब इधर को 60 ले जाएगा माइनस के 0.75 को 60 ले जाएंगे प्लस क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। अब देखिए एक में से आधा गया तो कितना बचा आधा, आपको पता है 0.50 है बचा, ठीक है बराबर 0.75 में थे 0.45 गया कितना बचा 5 में से 5 गया तो 0 और 7 में थे 4 गए तो 3। तब देखिए f बराबर कितना सॉरी 0.30 बचा है 0.30 बटा 0.50। अब देखिए पॉइंट के बाद जो 2 अंक हैं इसके बाद तो ऊपर 2 अंक बढ़ जाएंगे, इसके पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो जी तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो f बराबर कितना आया 3/5। ये भी उत्तर आ सकता है लेकिन आपकी बुक में ये नहीं दे रखा है तो इसका भाग दीजिए 0.56 तो f बराबर कितना आ जाएगा 0.6। तो फ्रेंड्स आपको आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।